नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं टैरो कार्ड भी करती हूं, इसके अलावा मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूं और न्यूमरोलॉजी भी करती हूं। तो मैं आपसे आज बात करने वाली हूं पापाकुंशा एकादशी के बारे में। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ने वाली एकादशी जो होती है वो पापाकुंशा के नाम से जानी जाती है। अब हम समझते हैं कि हर महीने में 2 एकादशी जो है वो पड़ती है, लेकिन जब अधिक मास पड़ता है जो कि इस साल में पड़ा है, उसके बाद ये एकादशियाँ 24 से बढ़कर के 26 हो जाती हैं। इसीलिए जो पापाकुंशा एकादशी है, इसके बारे में अगर हम नाम से ही आप समझे, देखिए हर तिथि का यानी कि हर एकादशी का एक नाम अलग अलग दिया है, यानी कि उसका सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस अलग है। इसीलिए पापाकुंशा एकादशी का मतलब जो है पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी। एकादशी की तिथि वैसे भगवान विष्णु को समर्पित होती है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी पर हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उत्पन्ना एकादशी पर एकादशी तिथि का जन्म जो हुआ था वो भगवान विष्णु के रोम छिद्रों से हुआ था। इसीलिए जो लोग एकादशी के व्रत की शुरुआत करते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से कर सकते हैं। अब पापाकुंशा एकादशी, जैसे मैंने कहा कि इस दिन पापों से मुक्ति यानी कि पापों का प्रायश्चित। तो अगर आपने जीवन में किसी तरह की कोई गलती कर दी है, आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो इस दिन प्रायश्चित के लिए ये फास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, या यूँ कहूँ कि इस दिन पूजा करना बहुत खास माना जाता है। अब एकादशी के व्रत के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है और साथ ही में हमारे धार्मिक जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो भी छुपी हुई है। दोनों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले समय की बात करते हैं। 27 अक्टूबर को इस दिन पापाकुंशा एकादशी जो है वो मनाई जाएगी, क्योंकि सुबह 27 अक्टूबर को तकरीबन 10:46 तक ये तिथि रहेगी, यानी कि 26 अक्टूबर को 9 बजे से शुरू होकर के 27 अक्टूबर को 10:46 सुबह के समय तक ये तिथि रहेगी। तो वैष्णव समाज में जब हम बात करते हैं तो हमेशा उदय तिथि को कंसिडर किया जाता है, इसीलिए 27 अक्टूबर का दिन सबसे सही माना जाएगा एकादशी तिथि को मनाने के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि इस दिन खास उपाय किए जाते हैं, तो सबसे पहले पूजा आपको कैसे करनी है। सुबह आपको सबसे पहले स्नान करना है। भगवान विष्णु की एक विग्रह, एक चित्र जो है वो आपको घर के उत्तर पूर्व की दिशा में एक पीले रंग के आसन पर उनको विराजमान करना है। पीले रंग के ही वस्त्र अर्पित करने हैं, पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं, कुमकुम से पूजा करनी है। इसके साथ षोडोपचार से पूजन किया जाता है एकादशी तिथि वाले दिन। षोडोपचार का मतलब होता है 16 तरह की विधि, यानी कि जिसमें कि धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, ये सभी चीज़ें जो हैं 16 तरह की सामग्रियों के साथ आपको भगवान विष्णु का पूजन करना होता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा में माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर आप करें, जिससे कि भगवान विष्णु जो कि सुख और समृद्धि आपको देते हैं, वहीं माँ लक्ष्मी जो है आपको वेल्थ देती हैं, आपके लिए आर्थिक समस्याएं जो हैं वो खत्म कर देती हैं। तो पापाकुंशा एकादशी वाले दिन 27 अक्टूबर के दिन सुबह उठ करके भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा ज़रूर करें। अब क्योंकि मैंने कहा था कि इस दिन फास्टिंग की जब हम बात करते हैं एकादशी तिथि पर, कोशिश करनी चाहिए आप निर्जल व्रत रखें, अगर आपका सामर्थ्य है तो, अगर आप रख सकते हैं तो। लेकिन कभी भी व्रत भगवान के लिए नहीं रखा जाता, व्रत हमेशा अपने शरीर के लिए रखा जाता है। भगवान आपसे कभी नहीं कहते हैं व्रत रखने के लिए। तो अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी आप, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि अगर हम व्रत नहीं रख रहे हैं तो हमारी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी, अगर आप सही भाव से, सही श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। भाव जो है वो ज़रूरी है भगवान विष्णु की पूजा में। तो जैसे मैंने कहा, साइंटिफिक लॉजिक क्या है इस व्रत के पीछे। साइंटिफिक लॉजिक ये है कि पूर्णिमा तिथि जो होती है उस दिन हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल करता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है और चंद्रमा जो है जल तत्व का कारक है। चंद्रमा जो है पूर्णिमा तिथि वाले दिन जल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है पृथ्वी पर। इसका असर आप देख सकते हैं ज्वार भाटे के रूप में समुद्र के अंदर आपको दिखाई देता है। अब जो हमारी बॉडी है उसमें भी 72% वाटर है। हमारे एक एक सेल में साइटोप्लाज्म है, दैट मीन्स वाटर कैरी करता है ना हमारी बॉडी, और जो वाटर है वो इमोशंस को कैरी करता है। वाटर की वेरिएबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा आप इमोशनल डिसबैलेंस देखेंगे अपने अंदर। तो अब चंद्रमा यानी कि जब पूर्णिमा तिथि आती है तो आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित होगा,
ये चीज़ देखी भी गई है कि पूर्णिमा तिथि पर जो पागल खाने हैं उनके अंदर सुसाइडल केसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अपने मन की अवस्था को स्टेबल करने के लिए एकादशी तिथि पर व्रत रखा जाता है, एकादशी तिथि के अंदर फास्ट रखा जाता है। और ये रिसर्च हुई थी सी एलिगेंस पर कि फास्टिंग के दौरान आपके जो डेड सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं और नए सेल्स बनते हैं, आपका जो एक तरीके से स्टेबिलिटी है वो बनती है। और इसीलिए निर्जला फास्ट रखा जाता है। कहते हैं एकादशी तिथि पर चावल नहीं खाने चाहिए। उसका लॉजिक भी यही है कि चावल की खेती में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप चावल का इंटेक करते हैं तो आपके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, और कहा जाता है कि जब आप चावल खाते हैं तो वाटर कंटेंट, दैट मीन्स वाटर की वेरिएबिलिटी इमोशनल डिसबैलेंस लेकर के आएगी। इसीलिए चावल नहीं खाने चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने इस दिन अपने शरीर का त्याग किया था, और कहते हैं कि उनका शरीर जो है वो मिट्टी में एक तरीके से जो उनकी अस्थियां थी वो मिट्टी में बोई गई थी। इसीलिए चावल का जब आप खाते हैं तो उसका मतलब है कि उनके मांस और उनके खून का आप सेवन कर रहे हैं। तो ये एक माइथोलॉजिकल कथा है, लेकिन इसका अगर हम साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो इसका रीज़न ये मिलता है। अब पूजा की विधि आपने जान ली, लेकिन उपाय क्या कर सकते हैं। इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। साथ ही में संध्या काल के समय तुलसी में एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए गाय के घी का, क्योंकि इस बार की जो ये एकादशी तिथि है, कोशिश करनी चाहिए आपको तुलसी का एक पत्र ज़रूर आप भगवान विष्णु पर, शालिग्राम जी पर अर्पित करें। साथ ही में आरती जो है, आरती आपकी पूजा की विधि को कंप्लीट करती है। तो भगवान विष्णु की आरती के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आरती इस दिन ज़रूर करनी चाहिए संध्या काल के समय, या जब भी आप पूजन कर रहे हैं। आप सुबह के समय पूजन कर रहे हैं तो सुबह, या शाम के समय कर रहे हैं तो शाम के समय आप आरती के साथ अपनी पूजा को ज़रूर पूरा करें। क्योंकि आरती की थाली को जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने आप को भगवान की तरफ समर्पित कर रहे हैं। तो इसी के साथ पापकुंचा एकादशी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कुछ और खास उपायों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।